कुर्बानी के बारे में बताया। मैं आपको वाक़या मेराज के बारे में बताऊंगा। शब-ए नबूवत के 11 साल शब-ए मेराज का वाक़या पेश आया। जब शब-ए नबूवत का आका और औलाद पर बहुत मुश्किलात हुई। आप और दुल्हन से गम का साथ कहा जाता है। इसी साल में हज़रत सैयद का इंतकाल हुआ और आपके प्यारे चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। तारीख का एक मुश्किल वाक़या हुआ। आका और वालिद इन वाक़यात पर बहुत रंजीदा थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मिराज का तोहफा दिया और यूं फरमाई, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी लड़ बदर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया, कभी रास्तों में तन्हा, कभी मोटरों में दुश्मन, नदियों का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके कौन बताई, या रसूलल्लाह की मुलाकात का इंतज़ाम बन चुका है, आपके रब आपके गुनाह की बुला रहे हैं। तो जिब्राइल ने उठाया, चले या रसूलल्लाह आपको फैन ले गए। फैन बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। पहले ओवर हार्ट सर्जरी का सफर हमारे नबी दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा अपनी अमराज से निकले होते तो ये काम इस उम्मत का था। ये उम्मत की रिसर्च बंदी के उनके नबी की ओवर हार्ट सर्जरी से अंजाम दे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आ गए। उन्होंने देखा सीना खुल गया, उनका एक कतरा नहीं निकला, दो बर्तन हैं, एक में ज़मज़म है और एक में नूर है। दिल निकला, आप आंखों से देख रहे हैं कि मेरा दिल निकल आया और इसको ज़मज़म के पानी में डाल के धोया, यूं को हाथ लगाया, यूं गिर गया और फट गया। उन्होंने उसके अंदर भी पानी डाला और रख दी। फिर खुले हुए दिल में जितना वो नूर लाए थे सारा उसके अंदर डाल दिया, फिर दिल को बंद कर दिया। हो गए कि मिलाद के बगैर शान वसीला मिल गया। आसमान पर जाने के इंतजाम मुकम्मल हो गया। बड़े तशरीफ लाए। एक सवारी बुलाक का पानी है तेज रफ्तार, वो खंजर से छोटा और कद और गदे से बड़ा कर सकता है। आप उस पर सवार होकर रवाना हुए। बुलाक को कूदने लगा और उसे जिब्राइल ने फरमाया, इससे अजीब सवाल कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने नमाज़ों का तोहफा देने के लिए आपको मिराज कर दिया है। सातों आसमान पार करके जब आप पहले आसमान पर पहुंचे, आदम अलैहिस्सलाम फूलों के नार, फिर दूसरे आसमान पर याहया और फिर तीसरे आसमान पर यूसुफ, चौथे आसमान पर इदरीस, पांचवें आसमान पर हारून, छठे आसमान पर हज़रत मूसा, सातवें आसमान पर इब्राहीम। ये सारे अंबिया कराम के इस्तकबाल के लिए खड़े वहाँ आगे गए और सिदरतुल मुंतहा पर कहा वो मकाम है जहाँ पर जिब्राइल भी रुक गए। जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इससे मैं जरा भी आगे गया तो मैं जल कर राख हो जाऊँगा। इसके बाद आप अर्श पर गए, अर्श के दरवाजे खुले, सारा अर्श झूम रहा था। अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटाए और नबी पाक को सलाम पेश किया। मेराज के वाक़ई पर नबी पाक को नमाज़ों का तोहफा मिला। नमाज बहुत अहम चीज़ है, नमाज ना छोड़ना बड़ी अहम चीज़ है। करबला कायम है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ। इमाम अली मकाम ने हदीस को बुलाया, शहीद को बुलाया और उनसे कहा कि मिंबर पे मुझे नमाज पढ़ने दे। अरे इमाम अली मकाम अब ज़रूरत नहीं नमाज की है, ज़रूरत है उम्मत को पैगाम देना है। जहर खंजर दिए पैगाम सुनाया। हमने जहर हज़ारों लाख कुर्बान हो सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। हज़ारों मिलियन कुर्बान हो सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। हज़ारों मिलियन कुर्बान हो सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। ज़हीर आए, शिमत से कहा नमाज के लिए ठहर जाओ, कहा नहीं। वापसी कहा कोई गुंजाइश नहीं। फिर भी नमाज नहीं छोड़ी। करबला में भी नमाज कायम की और उम्मत को पैगाम दिया कि ये वो फरिज़ा है जो हर रूह में अदा किया जा सकता है और असर से पहले शहीद हो।
लिया, मैं कहाँ से गुजर गया। कभी रात को नजर कभी हो करो और कभी हो करो हो जाता है। इसी साल में हर गुजर जाना का इंतजार हुआ और आपके प्यारे चचा हमें पटवारी का कहना से निकाल हुआ। बारिश का एक दूसरी मंजर हुआ। आपका तो आलम उनका प्यार पर बहुत रंगीन थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मिलाद का तोहफा दिया और जिंदगी करवाई। कभी रात कभी बजाए, कभी उनके दार कभी दर बजाए, हमें आशिकीन के रंग दिया, मैं कहाँ से दिया। कभी रात सुबह में तन्हा, कभी वो करो जिनसे खुला, मैं जन्नों का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं। जिब्राइल ने आके पाँव दबाए, या रसूल अल्लाह, मुलाकात का निजाम बन चुका है, आपने आपको मुलाकात में नहीं ला रही है। तो जिब्राइल ने उठाया, चले या रसूल अल्लाह, आपको फतेह में ले गए। फतेह बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। पहले ओवरहेड सर्जरी तो सफर हमारे नबी दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा अपनी अखलाक निकले तो ये काम उम्मत का था, उम्मत की रिसर्च बनती। उनके नबी ओवरहेड सर्जरी सर अंजाम दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके पास आ गए। उन्होंने देखा सीना खुल गया, उनका एक बदन नहीं निकला। दो बदन है, एक में जन्नत और एक में नूर है। दिल निकला, आप आंखों से देख रहे हैं कि मेरा दिल निकल आया और उसको जमजम के पानी में डाल के धोया, दिल को हाथ लगाया, दिल चीर लिया और फट गया। उन्होंने उसके अंदर भी पानी डाला और बाहर भी। फिर खुले हुए दिल में जितना वो नूर लायक थे सारा उस दिल के अंदर डाल दिया। फिर दिल को बंद कर दिया, रगें यूं फिट हो गई तो यूं मिला दिया, सीने को यूं मिला दिया कि बगैर निशान वो सीना मिल गया। आसमान पर जाने के लिए निज़ाम मुकम्मल हो गया। एक सवारी बुलाक का मालिक तेज रफ्तार इस पर सवार होकर रवाना हुए। अल्लाह ताला ने नमाज़ों को तोहफा देने के लिए आपको मिराज पर बुलाया। सातों आसमान पार करके जब पहले आसमान पर पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम फूलों के हाथ, फिर दूसरे आसमान पर पहुंचे और इसे पार किया। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सारे अंबिया नबी के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आगे गए सिदरतुल मुंतहा पर, सिदरतुल मुंतहा को मकाने पर इब्राहीम रुक गए। हज़रत इब्राहीम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उसके लिए जरा भी आगे दिया तो जन्नत का राह पर जाऊंगा। उसके बाद आप अर्श पर गए, अर्श के दरवाजे खुले, सारा अर्श नूर आता। अल्लाह ताला ने सारे पर्दे हटाए और नबी पाक को सलाम पेश किया। मिराज के वक्त पर नबी पाक को नमाज़ों का तोहफा मिला। नमाज बहुत अहम चीज़ है, नमाज ना छोड़ना, नमाज बड़ी अहम चीज़ है। करबला कायम है, रोज़ की नमाज का वक्त हुआ। इमाम अली मकाम ने हाजी को बुलाया, मैं को बुलाया, उनसे कहो हुजूर को कहे उन्हें नमाज पढ़ने दो। अरे इमाम अली मकाम, अब जरूरत नहीं नमाज की, मैं जरूरत है उम्र को पैगाम देना है। जहरे पंजर लिए पैगाम सुनाया हमने। हजारों क्लास कुर्बान हो सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। हजारों जिंदगी कुर्बान हो सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। हजारों जिंदगी कुर्बान हो सकती है, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। जुहैर आए, शिमर से कहा नमाज के लिए ठहर जाओ, कहा नहीं, वापसी कहा कोई गुंजाइश नहीं, नमाज नहीं छोड़ी जा सकती। इस करबला में भी नमाज कायम की और उम्मत को पैगाम दिया कि ये वो फरीज़ा है जो हर सूरत में अदा किया जाए और असर से पहले शहीद हो गए। तेरा शुक्रिया मैं कहाँ से कहाँ हो गई। मैं जुनून बचपन जवानी और वाक़े में राज का बताया। एक मिनट बचपन और वाक़े में राज का बताया। मैं आपको हिजरत मदीना बताना चाहूँगी जो हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना गए। नबूवत के 14 मुहर्रम का महीना दाखिल हुआ तो हिजरत की इजाज़त हुई। सहाबा ने निकलना शुरू किया। तबीयत अच्छी तरह निकल गई तो कुरैश को फिक्र हुआ और उन्होंने कहा कि कुछ करना चाहिए। शैतान की इंसानी शक्ल में आया। उन्होंने मशवरा किया कि रसूल को कैद कर लिया जाए।
उन्हें तलवार देके तलवार देंगे और कुछ शख्स तलब करेंगे और सब इसको एक तलवार के बाद से खत्म करेंगे और इस तरह बात करें कि सब तलवारें इस पर चलें। इस तरह इसका खून सब कबीलों में फैल जाएगा। अब दोनों नाम हम सब कबीलों से जंग नहीं कर सकते। तो इस राय को मंजूर कर लिया। शायद शैतानी मंसूबे में अमल करके एक रात सब नौजवान हाथों में तलवार लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को ये कंप्लीट हो चुका है। घर का सारा घेरे में लेकर चुप कर खड़े हो नबी पाक ने इस हालत में कि वो उनके घर को घेरे में लिए खड़े थे घर तशरीफ लाए। इस वक्त आप कुरान की आयत को तिलावत फरमा रहे थे। चुनांचे इस वक्त हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ ले गए। हज़रत को अल्लाह ताला के हुक्म की खबर है। हज़रत अबू बकर पहले ही हिजरत के लिए तैयार थे। वो वहाँ से रवाना हुए गाड़ी से जाते हैं। आपने वहाँ 3 दिन और 3 रातें क़याम फरमाया। देश के नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने के इंतजार में थे। जब हज़रत अली सुबह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बिस्तर से उठे तो देश के होश उड़े। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने फरमाया मुझे नहीं मालूम। फिर वो हज़रत अबू बकर के घर तशरीफ ले आए और उनसे उनकी सावधानी से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। 3 की रात रबीउल अव्वल यकम हिजरी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले सूर से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले सुबह नामी बस्ती में रुके। आपने वहाँ की चंद दिन क़याम फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्का मुकर्रमा में ठहरे। आपने वहाँ लोगों की अमानतें वापस की और चादर में मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मस्जिद कुबा की ज़ियारत की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना कुबा से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में जुम्मे का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी सालिम की आबादी में नमाज़ जुम्मा पढ़ाई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा रवाना होने की खबर पहले से ही अहले मदीना को पहुंच चुकी थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो किसी ने ऐलान किया कि जिनका तुम इंतजार कर रहे थे वो तशरीफ ले आए। ये सुनकर अल्लाह अकबर के नारे इस जोर से बुलंद हुए कि मुसलमान बेकरार होकर घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गोश इस्तकबाल किया। मदीना मुनव्वरा की बस्ती में नाते इफ़ार कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, ग्राउंड में महफिल सजा के तो देखो, ख्याल में बसा के तो देखो। ये क्यों कहते हैं हम मदीना मदीना, ज़रा तुम मदीने में जाकर तो देखो।
अल्लाह पाक सबको हिदायत बुखारी नसीब फरमाए। आमीन। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरत के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जमीन सारे तेरे ही दम से आबाद, आलम तेरे करम से आबाद, आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय है, बाकी हर एक शय नाशे ख्याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हर सिमत छाई, हर सिमत छाई, हीरा दीवारी, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। मैं तो सही माइक परेशान थे। वो किसी तौर पर मुसलमानों की ताकत को नहीं देख सकते थे। उन्होंने इस्लाम को अपनाने के यकीन किया। बदर का मुआरका 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी को नमरा के करीब बदर नामी मैदान में हुआ। इस मुद्रा में मुसलमानों के सिपा सलार अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और काफिरों की क़यादत अबू जहल के पास थी। इस मुद्रा में अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को शानदार कामयाबी हासिल थी। ग़ज़वा ओहद 7 शवाल मुहर्रम 3 हिजरी को के पास हुआ। इस मुद्रा में भी मुसलमानों की क़यादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। जबकि मुशरिकीन मक्का की क़यादत अबू सुफियान के पास थी। मुशरिकीन मक्का का लश्कर 3000 अफराद पर मुश्तमिल था और उन्होंने इस जंग की बाकायदा तैयारी की थी। इस जंग में मुसलमानों मुजाहिदीन की तादाद 1000 से ज़ायद थी। यह लड़ाई बाकायदा तौर पर फैसला गुन ना थी। अलबत्ता कुरैश की लड़ाई छोड़कर मक्का में वापस चला गया था। ग़ज़वा खुंदक 5 हिजरी को शवाल और ज़ुल्क़ादा के महीने में पेश आया। इस मुद्दा में काफिरों ने एक महीने तक मक्का मुकर्रमा का मुहासरा किए रखा। इस दौरान उनकी बात से लोग खत्म हुए। आखिरकार वो मायूस होकर वापस चले गए। इस तरह इस जंग का इख्तिताम मुसलमानों की फतह पर हुआ। रवाना करके जब आप तशरीफ लाए 29 सफर असर की नमाज के बाद एक जनाजा को पढ़ाने के बाद उसको दफन करने के लिए आप नबी तशरीफ ले गए। वहाँ से वापस आने लगे तो सर दर्द और रोता पढ़ना शुरू हुआ और इस्तिग़फ़ार आयशा की कमी थी। तो आप घर में तशरीफ लाते लाते दर्द के साथ 12 दिन 14 दिन आपने मुसलसल बीमार देखे, मुसलसल सर दर्द और मुसलसल बुखार। आखिरी हफ्ता आपने आयशा के घर में गुजारा। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा, लगता है जैसे जाने का वक्त है, आपको हुज़ूर कौन देगा? और ने फरमाया
हुआ। अल्लाह अकबर और कीजिए सफे। आपकी चौपाई के पास आकर सहाबा खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले जिब्राइल और मीकाईल आकर मुझ पर दरूद और सलाम करेंगे और उसके बाद सातों आसमान के फरिश्ते बारी बारी आएंगे और सबसे पहले मेरे में बैठ के ऊपर जाकर मुझ पर सलाम करेंगे और उसके बाद मुझ पर सलाम करेंगे और फिर उनके बच्चे आएंगे और फिर उनके बाद मुहाजिरीन और मक्के के कुरैश आएंगे और उसके बाद उनकी औरतें आएंगी और फिर उनके बच्चे आएंगे और फिर उनके नौकर और नौकरानियां आएंगी और फिर मदीना वाले आएंगे और फिर उनकी खवातीन आएंगी और फिर उनके बच्चे आएंगे और फिर तुम मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो आपने एक अजब बात फरमाई जो किसी ने नहीं फरमाई। फरमाया मेरे बाद आने वाली उम्मत को मेरा सलाम कहेगा और उन्हें कहना कि उनके बाद जो आए उन्हें मेरा सलाम कहेगा और इस तरह मेरे सलाम को क़यामत तक अल्लाह के नबी ने पहुंचाया। आपके जाने में 5 दिन बाकी थे तो आप अल्लाह ने फरमाया मुझे 7 कोस पानी से गुज़र करवाओ। 7 कोस का पानी लाया गया मुश्किलों में भरकर। 7 कोस के पानी को आप पर थोड़ा डाला गया जिससे आपका मुंह बुखार कम हुआ। सर दर्द की वजह से सर पर सुन्नत की पट्टी बांधी और उसके बाद अली तआला और अपनी नमाज के कमरों माफ कर लेकर आप मस्जिद में तशरीफ लाए और आप मिंबर पर बैठे और आपने फरमाया लोगों मेरे जाने का वक्त आ चुका है। मैंने किसी के साथ जाती की, किसी को थप्पड़ मारा, किसी को छड़ी मारी और किसी का हक दबाया तो मैं अपनी जान और माल के साथ हूँ। मुझसे अभी बदला ले लो। आखिरत में मेरे खिलाफ कोई दावा न करना। मैं आपके हिसाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिनके ताक़ील लोगों का हिसाब किताब माफ हो गया, जिनके ताक़ील उनकी शिफात का बेहिसाब गिनत नहीं होगा। रोते हुए फरमा रहे हैं कि मैं आपके हिसाब को नहीं दे सकता। तो सारे सहाबा रोने लगे लेकिन आप अपनी बात दोहराते रहे, कोई भी नहीं उठा। तो आपने ज़ोर की नमाज पढ़ाई। ज़ोर के बाद फिर मिंबर पर आए। फरमाया कि लोगों यही हिसाब किताब कर लो, आगे ना करना। अल्लाह ने फरमाया कि पूछ कर अंदर जाना, वैसे मत जाना, पहले इजाज़त लेना फिर अंदर जाना। हज़रत इजाज़त लेकर अंदर आए तो आपको सलाम किया और बताया कि आप वो पहली हस्ती हैं जिनको मैंने सलाम किया। हज़रत इस्राईल ने बताया कि अब आप वो पहली हस्ती हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आना चाहे तो ले आना, अगर ना आना चाहे तो छोड़ आना। हज़रत ने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के शौक़ में है। आगे आपकी अर्ज़। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले जाओ अल्लाह ताला से पूछ कर आओ मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेंगे, फिर मैं जवाब दूंगा जाना है या नहीं। अगर ये सवाल हमारे नबी ना उठाते तो शायद आज हम इंसानी शक्ल में ना होते। अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया कि आपके जाने के बाद हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये अब आपने फरमाया कि अब आप मुझे अपने पास बुला लें। तो मालिकुल मौत ने कहा आज ही मिला देता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम ने अपना सर मुबारक मेरी गोद में रखा और आप पर बेहोशी तारी हो गई, यहाँ तक कि बेहोशी गालिब आ गई और आपकी पेशानी से इस तरह पसीना टपका था कि कभी किसी इंसान का पसीना नहीं देखा। मैं वो पसीना पूछती जा रही थी और इससे ज़्यादा खुशबूदार चीज़ मैंने कभी नहीं देखी थी। जब आपको होश आया तो मैंने अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप की जान आप पर कुर्बान, आपकी पेशानी पर इतना पसीना क्यों? हजूर ने इरशाद फरमाया ए आयशा, मोमिन की जान पसीने के जरिए निकलती है और काफिर की जान गधे की तरह इसके पाथियों से निकलती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुजूर का सर मेरी गोद में उठा के इन्होंने जाने जाने आफरीन के सपुर्द कर दी। आपकी विसाल की खबर सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हुई तो सबसे पहले हुई तो आपके चेहरे अक़दस पर यमनी चादर थी। आपने चेहरे मुबारक से चादर उठाई और बोसा दिया। आपने पकीज़ा ज़िंदगी गुजारी और पकीज़ा विसाल फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की फरियाद निकली ए मेरे अजीम बाप हज़रत हुसैन और हसन ने फरमाया हमारे सदा लगाई कि ए हमारे जदीद करीम। हर इंसान गमगीन था। आप सल्लल्लाहु की वफ़ात का दिन पीर का दिन था और तारीख 2 रबीउल अव्वल का महीना था।